योग सिद्धांत सिद्ध योग, सिद्धों का शक्तिपात एवं योग दीक्षा। सारा संसार शक्ति के आधार पर चलता है। मनुष्य के मान सम्मान, यश और वैभव का आधार शक्ति ही है। जहाँ पर मनुष्य को शक्ति दिखलाई देती है वह उसका सेवक बन जाता है। संसार में जितनी उपासनाएं प्रचलित हैं वे नाम रूप के छंद से शक्ति की उपासना है। हम भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, सदाशिव, महामाया, भगवती दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, किंतु आप लोगों ने कभी यह विचार करके नहीं देखा होगा कि हमारे हृदय के अंदर इनकी उपासना का मूल कारण क्या है। ऊपर की आकृति देखने से भगवान श्री राम मानव आकृति हैं। श्री कृष्ण, श्री शिव, श्री गणेश जी, भगवती दुर्गा जी, ये सब मनुष्य आकृति में छिपे हुए तेज हैं, किंतु इन सभी में आत्म तेज को दर्शाने वाली केवल मात्र वह शक्ति है जिसका चमत्कार देखकर मनुष्य ने जान लिया कि मानव आकृति में छिपे हुए ये किसी महान शक्ति के अधिष्ठान है। श्री राम का समुद्र पर सेतु बंधन करना, राक्षसों को युद्ध में पराजित करना, ऋषियों की रक्षा करना, ये सब किसी भीतरी शक्ति के परिचायक हैं जिससे मनुष्य की मानव आकृति में छिपे हुए परम तेज का दिग्दर्शन होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाएं, अघासुर बकासुर आदि का वध, कालिया मर्दन, गोवर्धन धारण आदि लीलाएं उनकी महान शक्ति की परिचायिका हैं। यही उदाहरण भगवान शिव, भगवती दुर्गा एवं अन्य सभी पीर पैगंबरों पर भी लागू होता है। अथवा जहाँ जिसमें शक्ति का बाहुल्य दिखाई दे वही मनुष्य का आराध्य देव और इष्ट देव हो जाता है। मनुष्य तो शक्ति से खाली है, इसलिए मनुष्यो देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है और उनका आराधक रहता है, क्योंकि वे विशेष शक्ति के अधिष्ठान हैं। मनुष्य जिस समय जन्म धारण करता है तब वह शक्ति के बहुत बड़े कोश को धारण करता है, किंतु जैसे जैसे संसार के प्रपंचों में फंसता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्ति का ह्रास होता जाता है और अंततः समय आने पर वह काल के गाल में चला जाता है। भर्तृहरि ने निम्न श्लोक में मनुष्य की आयु का विभाग बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। वे लिखते हैं, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्ध तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बलात्व वृद्धत्वयोः शेषम व्यधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। अर्थात मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष की कही गई है। उसका आधा भाग रात्रियों में निकल गया, शेष आधे भाग का आधा भाग बुढ़ापे में और जवानी में निकल गया। उसमें से कुछ भाग आदि व्याधि, दुख और सेवा आदि में चला गया, शेष चंचल वारी तरंग के समान विलीन हो गया। इस मनुष्य जीवन में प्राणियों को सुख कहाँ से हो सकता है। मनुष्य शक्ति का केंद्र बनकर आता है क्योंकि उसका आधार भी शक्ति है। जैसे जैसे संसार चक्र में उलझता है वैसे वैसे उसकी शक्ति व्यय और अपव्यय होती रहती है। मनुष्य का कोई क्रियाकलाप ऐसा नहीं जिसमें उसकी शक्ति का निष्कासन न होता हो। यदि मनुष्य वाणी द्वारा कोई शब्द कहे तो वह शब्द वाणी की शक्ति द्वारा दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार मनुष्य किसी को देखता है तो उसकी आंखों की शक्ति का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। इसलिए साधारणतया आंखों के सामने होने वाले कार्यकलापों को ही ठीक समझा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई किसी से प्यार करता है तो वह अपने प्यार के अभिनय से उसको अपनी शक्ति देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी शक्ति जिस व्यक्ति में होती है वह अपनी वाणी, दृष्टि, मन आदि के द्वारा दूसरों को उसे देता है, और जिन्हें यह शक्ति प्रदान की जाती है उनका भला भी यत्किंचित मात्र ही होता है। इसके अतिरिक्त जो लोग शक्ति के केंद्र हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, उनके द्वारा वही शक्ति दुगुने चौगुने रूप में परिस्फुरित होकर लोगों को प्राप्त होती है और उतना ही अधिक उन लोगों का भला होता है। सिद्ध वह कहलाते हैं जो सब प्रकार से सामर्थ्यवान और युक्त योगी हैं। जगदात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता के 6ठे अध्याय में युक्त योगी के लक्षण दिए हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। अर्थात जिसकी आत्मा ज्ञान विज्ञान से पूर्ण रूपेण तृप्त है और जो विकार रहित पूर्ण स्थिति को पहुंच चुका है उसको युक्त योगी कहते हैं। ज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है प्रकृति के सारे नियमों को समझकर उन पर पूरा अधिकार प्राप्त करना और पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार कर लेना, यही विज्ञान तृप्तात्मा है। जो योगी इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है उसका मन विकार रहित हो जाता है और वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसी प्रकार के योगी सिद्ध योगी कहलाते हैं।
ये लोग सब प्रकार से पूर्ण सामर्थ्यवान और शक्तियों के दाता होते हैं। अपनी परिपूर्णतम स्थिति को पाकर वही योगाचार्य सर्वसाधारण के हितार्थ शक्ति संचार करते हैं। इसी का नाम शक्तिपात है। इस शक्तिपात की विभिन्न प्रकार की कई गतियां हैं जिनके द्वारा प्राणी मात्र में शक्ति संचारित होती है। जैसा कि हमने पहले लिखा है कि मनुष्य शक्ति को लेकर संसार में जन्म लेता है और अपने जीवन काल में जितनी शक्ति उसके मन में जमा होती है उसका प्रयोग इंद्रियों के द्वारा लोगों पर वह करता रहता है। उसके प्रभाव से जितना भी हो सकता है लोग लाभ उठाते हैं। शक्ति संचार का मार्ग सर्वसाधारण के लिए भी वही है और पूर्ण सिद्धों के लिए भी वही है, किंतु विशेषता इतनी रहती है कि क्योंकि सिद्ध लोग शक्ति के केंद्र हैं इसलिए उनका प्रभाव क्षण प्रतिक्षण संसार में आने वाले व्यक्तियों पर पड़ता ही है। इसी कारण इस प्रकार के योगी के लिए कहा है, यस्मिन् देशे वसेद योगी ध्यान योग विचक्षणः सोपि देशो भवेत् पूतः किं पुनस्तस्य बांधवः। अर्थात जिस देश में एक ध्यान योगी वास करता है वह तो पूरा देश का देश पवित्र हो जाता है, उसके भाई बांधवों का तो क्या ही कहना। इसका कारण केवल इतना ही है कि सिद्ध योगी सामर्थ्यवान होते हैं, इसलिए उनका मन जिस जिस के लिए जैसे जैसे संकल्पों से भरा होगा उसका उसी प्रकार का परिणाम हो जाना संभव है। जिस समय मनुष्य परम पुण्योदय हो जाने के बाद सिद्ध संगति को प्राप्त होता है तो सिद्ध लोग उसे दीक्षा देकर उसमें पूर्ण रूपेण शक्ति का उत्थान कर देते हैं। संसार में गुरुदेव का शिष्यों से संबंध की स्थापना के लिए एक विशेष प्रकार का क्रियाकलाप है। उसके अनुसार शिष्य गुरुदेव के पूजनार्थ वस्त्राभूषण आदि लाते हैं और विधि पूर्वक धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके गुरुदेव का ईश्वरीय पूजन करके मंत्रोपदेश ग्रहण करते हैं। यह दीक्षा की साधारण विधियां हैं जो साधारण रूप से आस्तिक समाज में प्रचलित हैं। इस विधि के पालन कर लेने पर गुरु शिष्य के बीच में एक नया संबंध कायम हो जाता है। गुरुदेव समझते हैं कि यह मेरा शिष्य है और शिष्य समझता है कि ये मेरे गुरुदेव हैं। इस संबंध के स्थापित हो जाने पर गुरु शिष्य का संबंध दृढ़तर हो जाता है और शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करने का पूरा प्रयत्न करता है। वस्तुतः दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है इसका ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन मिलता है। दिव्य ज्ञानम यत उदद्यात कुर्यात पाप क्षयम ततः तस्मात् दीक्षते सा प्रोक्ता सर्वतंत्रस्य सम्मता ददाति शिवतादात्म्यम क्षिणोति च मलत्रयम अतो दीक्षेति संप्रोक्ता दीक्षा तंत्रार्थ वेदिभिः दीयते परमं ज्ञानम क्षीयते पाप पद्धति तेन दीक्षोच्यते मंत्रे स्वर्गमार्थ बलाबलात्। अर्थात जिस क्रिया के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जाए और पाप क्षय करके शिव तादात्म्य को प्राप्त कर पूर्ण रूपेण समाहित हो जाए उस क्रिया का नाम दीक्षा है। हमारे शास्त्रों में दीक्षा के 4 प्रकार प्रमुख हैं जो सिद्धों के द्वारा ही किए जाते हैं। सिद्ध लोग अपने नेत्रों से, स्पर्श से, संकल्प से या शब्दों से दीक्षा दे देते हैं। पहली है दृग दीक्षा। नेत्रों में इतनी बड़ी शक्ति होती है और नेत्रों के द्वारा शक्ति को बढ़ा करके क्या क्या किया जा सकता है इसका परम उत्कृष्ट उदाहरण आदि गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन में बड़े स्पष्ट रूप से मिलता है। एक बार जगदात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन धाम में गायें चरा रहे थे। गायें और ग्वाल बाल शनै शनै यमुना तट पर पहुंचे। यमुना का वह तट वह था जहाँ पर कालिया नाग निवास करता था। उस स्थान को कालीदह कहते हैं। वहाँ पर गर्मी से तपे हुए ग्वाल बालों ने जल पिया और सब मूर्छित हो गए। अथ गावश्च गोपाश्च निदाघात प्रपीडितः दुष्टम जलम प्रपुस्तस्याः तृषार्ता विषदूषितम् विशाम्भः तद उपस्पृश्य दैवोपरतचेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्षतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षामृतवर्षिण्या स्वनाथान संजीवयत। अर्थात गायों ग्वालों और गोपों ने गर्मी से पीड़ित होकर के यमुना तट पर जाकर प्यास के कारण दूषित जल को पी लिया और उसके पीने से उनके प्राण शरीर से निकल गए। किंतु कुछ ही देर के बाद योगेश्वर जगदात्मा श्री कृष्णचंद्र ने अमृत वर्षाने वाली अपनी दृष्टि से देखा और अपना जानकर उन सबको जीवित कर दिया। यह जगदात्मा श्री कृष्ण की पावन दृष्टि का प्रभाव था कि मरे हुए ग्वाल बाल और गायें जिनके प्राण शरीर से निकल चुके थे फिर जिंदा हो गए। श्री गुरुदेव जिस समय अपनी कृपा दृष्टि से अपने शिष्यों को निहारते हैं तो उनके अंदर शक्ति संचरित होकर विविध प्रकार के अनुभव उनके सामने आते हैं और उनका मन जो अब तक कभी समाहित नहीं होता था समाहित होने लगता है। इस दीक्षा को हमारे ग्रंथों में दृग दीक्षा कहा गया है।
दूसरे प्रकार की दीक्षा है वाग दीक्षा। यह वाणी से दी जाती है। सामर्थ्यवान गुरुदेव अपने मन में संचित हुई शक्ति को वाणी के द्वारा अपने शिष्यों में संचारित करते हैं, उसी का नाम वाग दीक्षा है। गुरुदेव मंत्र को चैतन्य बना करके अपनी वाणी के द्वारा उच्चारण किया करते हैं। जिस मंत्र के अंदर गुरुदेव का शक्ति संचार नहीं, वह केवल मात्र वाग्जाल ही है। र म च ट स ये सारे के सारे वर्ण ही हैं और इनका उत्पत्ति स्थान आकाश है। सब मंत्रों के अंदर स्वर और व्यंजन मिले रहा करते हैं। राम शब्द भी इन्हीं अक्षरों से बनता है और काम शब्द भी इन्हीं अक्षरों से बनता है। राम, काम, शाम, दाम, किसी भी शब्द का उच्चारण करें, उसका तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि इसके उच्चारण में मन का योग नहीं। इसलिए मंत्र भी तब तक मंत्र नहीं जब तक उसके अंदर चैतन्यता प्रदान करके गुरुदेव अपने मुखारविंद से उपदेश नहीं करते। शक्तिपूर्वक वाणी के द्वारा शब्दोपदेश करना ही वाग दीक्षा का मूल तत्व है। ठीक प्रकार से की गई यह दीक्षा ही मनुष्य को अवश्य परम श्रेय तक पहुंचा देती है। कई वर्ष पहले जिला महेंद्रगढ़ में जोंजूकला गांव में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस गांव के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। स्वयं वह गांव भी एक पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। उस गांव के निवासियों ने हमें एक अद्भुत घटना बतलाई और साथ जाकर वह स्थान भी दिखलाया जहां पर पहाड़ की चोटी टूट जाने पर उसके अंदर एक गुफा निकली और अचानक उस गुफा से एक सिद्ध योगीराज निकले जिनकी आयु हजारों वर्षों की जान पड़ती थी। दाढ़ी और सिर के बाल सफ़ेद थे। जिस समय वह महात्मा गुफा से बाहर निकले, अकस्मात उनकी दृष्टि के सामने एक पुजारी पड़ा। वह पुजारी बड़ा स्वाध्यायशील था। उसने मंत्रों के बड़े बड़े अनुष्ठान किए थे, किंतु वह किसी सफलता को प्राप्त न कर सका था। योग दर्शन का लेख है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। देवा ऋषय सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्त इति। अर्थात स्वाध्यायशील व्यक्ति को अपने इष्ट देव के भी अवश्य ही दर्शन होते हैं और उसके अतिरिक्त ऋषियों और सिद्धों के भी दर्शन होते हैं। वे सब उसके काम किया करते हैं। पुजारी अपने तीव्रतम स्वाध्याय तब के किसी भी परिणाम को अब तक न पा सका था, किंतु जैसे ही वह पहाड़ टूटने लगा, वे योगीराज गुफा से बाहर निकले। उस पावन दृष्टि से उस पुजारी की ओर उन्होंने देखा और साथ ही साथ महात्मा ने अपनी वाणी से हरिहर बोल बेटा ऐसा कहकर के वाग दीक्षा दे दी, जिसके फलस्वरूप पुजारी को तत्काल अनुभूतियां जारी हो गई और वह दिव्य दर्शनों का अधिकारी बन गया। थोड़े समय में ही उस पुजारी ने अपने आप को सारी सिद्धियों का भाजन बना लिया। उस गांव के लोगों ने हमें बतलाया कि उस पुजारी के द्वारा अनेक लोगों को वरदान प्राप्त हुए। तीसरी हुई स्पर्श दीक्षा। परम करुणार्णव गुरुदेव अपने शिष्यों में शक्ति संचार करने के लिए कृपापूर्वक जब उनके सिरों पर अपने हाथ का स्पर्श करते हैं तो उसको स्पर्श दीक्षा कहते हैं। सिर से कर स्पर्श कराने का नियम हमारे भारतवर्ष में ऋषियों के समय से बराबर चला आ रहा है। साधारणतया छोटे लोग बड़ों को नमस्कार करते हैं और बड़े लोग अपने शिष्यों का कर स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं। यह रीति हमारे भारतवर्ष में ही है, दूसरे देशों में नहीं। मनु जी महाराज का लेख है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भगवान मनु का यह संकेत स्पर्श दीक्षा की ओर ही है। छोटे बड़ों को नमस्कार करें, यह भी स्पर्श दीक्षा का ही संकेत है। हमारे सिद्ध योगीराजों के इतिहास में स्पर्श दीक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है। हर एक व्यक्ति के हाथों की उंगलियों से तेजस्वी धाराएं निकलती हैं और ये धाराएं साधारण लोगों की अपेक्षा योगीराज लोगों के हाथों में अति तीव्रतम देखने में आती हैं। जब कोई गुरुदेव अपने शिष्यों के सिर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आयुष्मान भव, इसका अर्थ है कि उसकी आयु वृद्धि अवश्य ही होगी। कुछ समय पहले उज्जैन में डॉक्टर दुर्गा शंकर नागर निवास करते थे और वह स्पर्श शक्ति के द्वारा रोगियों का इलाज करते थे। बीमार मनुष्य को जमीन पर लेटा देते थे और उसके सिर से लेकर पैर तक हाथ के स्पर्श से औपचारिक ढंग से रोग निवारण करते थे। यह भी हाथ की उंगलियों से निकले विद्युत प्रवाह की शक्तियों का संकेत है। कलकत्ता में श्री रामकृष्ण परमहंस निवास करते थे। उनके सामने विवेकानंद आए और उन्होंने अपनी जिज्ञासा को जाहिर किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने श्री विवेकानंद जी को स्पर्श दीक्षा देकर शक्ति संचार किया। उसके फलस्वरूप श्री विवेकानंद जी में महान शक्ति का उदय हुआ और उन्होंने देश विदेश में योग का बहुत बड़ा प्रचार किया। स्पर्श दीक्षा के विषय में कुलार्णव तंत्र में इस प्रकार का लेख मिलता है
यथा पक्षी स्वपक्षाभ्याम शिशून् संवर्धयेत् शनैः स्पर्श दीक्षोपदेशश्च तादृशः कथितः प्रिय। अर्थात जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के स्पर्श से अपने बच्चों को बढ़ाता है, उसी प्रकार स्पर्श दीक्षा से गुरुदेव अपने बच्चे को बढ़ाते हैं। चौथा प्रकार है संकल्प दीक्षा। इसके विषय में कुराणव तंत्र में लिखा है, यथा कूर्मः स्वतनयान ध्यान मात्रेण पोषयेत् वेद दीक्षोपदेशश्च मानुषस्य तथावधः। अर्थात जैसे कछुआ अपने चिंतन मात्र से अपने बच्चों की पुष्टि करता है, उसी प्रकार गुरुदेव संकल्प मात्र से अपने शिष्यों की पुष्टि कर दिया करते हैं। जिसका मन शक्तिशाली है, वह जिसका हिताहित चिंतन करता है, उसका प्रभाव चिंतित प्राणी पर अवश्य होता है। एक बार एक महात्मा दिल्ली में योग प्रचार कर रहे थे। वे अच्छे शक्तिवान और अंतर्दृष्टि वाले थे। उनका एक शिष्य कहीं पर बीमार हो गया। उस बीमार शिष्य का बहुत बार स्मरण होता रहा। उसकी कुशलता पूछने के लिए उन्होंने एक शिष्य को भेजा। खाने के लिए कुछ फल भेजे, किंतु जाने वाले ने जल्दी लौटकर खबर नहीं दी कि उस बच्चे का क्या हाल है। महात्मा की चिंता अधिक बढ़ती गई और बार बार चिंता करते ही रहे। सायंकाल उनके सत्संग में एक शिष्य आया। उसने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा कि गुरुजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? वह तो बिल्कुल ठीक हो गया है। महात्मा ने कहा, तुम्हें क्या पता? उसने कहा, मुझे निश्चय ही कुछ नहीं पता, किंतु क्योंकि आप चिंता कर रहे हैं, इसलिए उसका कोई बाल वांका कर ही नहीं सकता। वह तो ठीक ही होगा। बात सही भी निकली। योगीराज का शक्तिवान मन अपने जिस बच्चे की चिंता कर रहा था, वह बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जिस समय वह महात्मा उसके लिए अत्यधिक चिंतित थे, ठीक उसी समय उस बच्चे ने देखा कि गुरुदेव सिरहाने बैठे हैं और उस बच्चे का सिर गोद में लिए हुए हैं। वह बालक देखता है कि यमराज सामने है, मृत्यु का समय है। उनके गुरुदेव मचान पर बैठ गए और उसी मचान पर अपने उस बालक को बुला लिया। जब उस बालक ने देखा कि यम भी वहां पर प्रहार करना चाहता है, तब श्री गुरुदेव शून्य आकाश में खड़े होकर कहने लगे कि तुम बेटा यहाँ चले आओ। गुरुदेव के इशारे पर वह बच्चा भी शून्य आकाश में खड़ा हो गया और फिर से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। 2 दिन बाद योगीराज को संदेश मिला कि उनका वह बालक पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। उस बालक का स्थल भाग से मचान पर पहुंचना, अंड से ब्रह्मांड में जाना और मचान से शून्य आकाश में पहुंचना ही शून्य शिखर में पहुंचना था। यह स्थान काल के स्थान से परे हुआ करता है। अतः गुरुदेव अपने जिस बालक के लिए अपने मन में शुभ संकल्प रखेंगे और हितार्थ चिंतन करते रहेंगे, तो दिन प्रतिदिन वह पुष्टि को पाता रहेगा और शक्ति संचारित होती रहेगी। इसी का नाम है संकल्प दीक्षा, जिसमें संकल्प द्वारा ही शक्ति का संचार किया जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।